अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट तो बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि इस सॉल्ट से फीवर कैसे ठीक हो जाती है। तो क्लेमेंटिनो यूल की मदर को दिखाता है। यूल की मदर थैंक्स करती है जैन को उसे ठीक करने के लिए। जैन कहती है तो ये ऐसे ही हो गया। और क्लेमेंटिनो अमोस से कहता है तो तुम जानते हो ना यूल की मदर को। तो वो कहता है हाँ, मैं पहले जब आया था तो वो बहुत बीमार थी। रुको, क्या ये ठीक हो गई सॉल्ट की वजह से? तो क्लेमेंटिनो बताता है कि ये सॉल्ट की वजह से ठीक हुई। अमोस तो मीट से सॉल्ट को एक्सचेंज करने के लिए कहता है। तो क्लेमेंटिनो कहता है हमारे पास अभी इतना सॉल्ट नहीं है। अमोस तो गुस्से में कहता है मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था पर मैं गलत था। जैन कहती है पहले उसकी बात सुन तो लो। तो क्लेमेंटिनो कहता है अभी हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए इतना सॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें सॉल्ट फ्री में दूंगा। अमोस कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कितना सॉल्ट दोगे? तो क्लेमेंटिनो कहता है 30%। अमोस गुस्से में कहता है हम साथ में मिलकर काम करेंगे तब भी 50-50 करो। तो क्लेमेंटिनो कहता है मत करो, वैसे भी सॉल्ट बनाने का फॉर्मूला तो हमारे पास ही है। ये सुनकर तो अमोस उसकी विनती करने लग जाता है और कहता है ठीक है, ये कैसे रहेगा कि 40% हमारे क्लाइंट के लिए और 60% तुम्हारे। और तो वो मान जाता है। अमोस तो खुद पर प्राउड कर रहा था कि वो बिजनेस करने में कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। इधर जैन तो क्लेमेंटिनो पर प्राउड कर रहे थे। क्लेमेंटिनो अमोस को पहले सॉल्ट देता है उसके क्लाइंट के फीमेल को ठीक करने के लिए। जैन उसे बताती है कि कितने क्वांटिटी में इसे यूज़ करना है। अमोस कहता है ठीक है, मैं कल अपने क्लाइंट के मैन को लेके आऊँगा साथ में काम करने के लिए। फिर वो सब चले जाते हैं अपने क्लाइंट के फीमेल को ठीक करने के लिए। जैन क्लेमेंटिनो से कहती है तुम बिजनेस करने में तो बहुत अच्छे हो, मुझे लगा कि तुम दोनों में फाइट होने वाली है। तो क्लेमेंटिनो कहता है हम हमेशा फाइट नहीं करते, प्यार से चलेंगे तभी तो वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। ये सुनकर तो जैन शौक हो जाती है और कहती है 1000 ईयर पहले भी शांति से सौदा होता था। वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? जैन कहती है नहीं नहीं, चलो सॉल्ट बनाने में सबकी मदद करने चले। तो वो कहता है ठीक है। जैन तो सोचती है कि वो टाइम ट्रेवल कल 1000 ईयर पहले आई थी, पर मैं इस समय क्यों आई हूँ। फिर दिखाया जाता है उन सभी का काम खत्म हो गया था और क्लेमेंटिनो और जैन अपने हाउस में थे। उन सभी ने मिलकर बहुत सारा सॉल्ट बनाया था और बहुत सारा स्वीट पोटैटो भी निकाल दिया था विंटर के लिए, इसीलिए खुश थी। वो क्लेमेंटिनो कहता है क्या तुम थक गए? तो वो कहती है नहीं, तो मैं तो कल और काम करूंगी। तो क्लेमेंटिनो कहता है ठीक है, हम साथ में करेंगे। जैन क्लेमेंटिनो की टेल को देख के कहते हैं मैंने देखा कि सभी लोग क्लैन के यूज़ कर रहे थे अपना टेल काम करने में, लेकिन तुम नहीं। क्लेमेंटिनो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जैन उससे पहले उसके टेल को टच करने लगती है और अपने कैट के बारे में सोचने लगती है कि उसका कैट भी ऐसा ही फ्लफी और फर थे उसके। इधर क्लेमेंटिनो तो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था। जैन पूछती है तुम्हें ये क्या हो गया? तो क्लेमेंटिनो कहता है कि जैन टच करना बंद करो, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जैन तो ये सुन के छोड़ देती है और उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। साय होकर सोचने लगती है कि क्लेमेंटिनो का टेल बहुत सेंसिटिव है कि ये क्या कर रही थी। क्लेमेंटिनो कहता है सॉरी मत करो, तुम कहीं भी टच कर सकती हो लेकिन मेरे टेल को नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो। तो जैन कहती है ठीक है, जब तुम लैंड में ट्रांसफ़र होगे तो मैं टच करूँगी तुम्हें, मुझे फेरी वाले एनिमल बहुत पसंद है। वो कहता है अभी बन जाओ। तो वो कहती है नहीं, अभी देर हो चुकी है, हमें रेस्ट करना चाहिए। क्लेमेंटिनो कहता है जब तुम कहो कि तब मैं बन जाऊँगी। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जैन पूछते हैं क्या तुम लोग जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी कोई कंडीशन होती है? तो क्लेमेंटिनो कहता है कोई कंडीशन नहीं होती, हम जब चाहे तब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जैन पूछती है क्या फीमेल भी ट्रांसफ़र हो सकती है? तो क्लेमेंटिनो कहता है नहीं, वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही रहेंगे। जैन कहती है वही तो मैं सोचूं यूल कभी क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुई, तब हमें विच डॉक्टर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्नेक में ट्रांसफ़र होकर भाग जाएंगी। तो क्लेमेंटिनो कहता है उसे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें पर अटैक करने की, मैं तो उसे बीस्ट गोट के लिए बलि चढ़ाऊंगा। जैन कहती है अगर उस टाइम मुझे कैटनेप नहीं मिलता तो मैं उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती। तो वो पूछता है क्या है वो? तो जैन उसे कैटनेप दिखा के बताती है कि ये टाइगर और लायन को इससे नशा हो सकता है, इसे सूंघने और टच करने से। तो वो कहता है लो मैं भी देखो। तो वो जैन उसे देते हुए कहती है कि ज़्यादा देर तक इसे मत रखना। क्लेमेंटिनो कैटनेप को सूंघ लेता है। जैन उसे पूछते हैं कैसे फील हो रहा है? तो वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम फिर से मेरे टेल को टच कर रही हो। जो जैन कहते हैं देख लो मैं खुद ही यहाँ खड़ी हूँ। क्लेमेंटिनो जो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और जैन से पूछता है मोहन कैसे ठीक हुआ? तो जैन उसे बताती कि उससे तो मैंने डंडे से मारा था। क्लेमेंटिनो डंडा देके उसे कहता है लो मुझे भी मारो। जैन उसे मना कर रही थी। क्लेमेंटिनो कहता है मारो नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मैं खुद और कंट्रोल नहीं कर सकता। जैन सोचती है ये मेरे लिए खुद को मारना चाहता है और क्लेमेंटिनो से कहते हैं क्लेमेंटिनो फिर खुद को कंट्रोल मत करो, मैं रेडी हूँ। फिर वो दोनों एक साथ इतने दिनों के बाद एक दूसरे के साथ नाटक प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। टाइगर क्लैन और लैंड क्लैन दोनों क्लैन मिलकर काम कर रहे थे। अमोस तो अपने क्लैन के मैन से कहता है ध्यान देना ये लोग कैसे
सॉल्ट बनाते हैं, सब कुछ सीख लो। वो कहते हैं यस किंग। इधर जेन क्लेमेंटिनो से कहती है ये देखो ये क्या कर रहा है। क्लेमेंटिनो कहता है जेन तुम्हें तो जाके रेस्ट करना चाहिए, आफ्टर ऑल हम दोनों कल रात बिजी जो थे। वह कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्लेमेंटिनो कहता है तुम तो कह रही थी कल रात कि तुम्हें हार्ट हो रहा है। जेन उसे डांट कर चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है लेकिन जेन कहती है कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं जब सुबह उठी तो ठीक हो गई थी, मुझसे पूछना बंद करो और जाओ जाके काम करो। वो कहता है ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, मैं लकड़ी लेकर जा रही हूँ। जेन कहती है जाओ, और सोचती है कैसे हट नहीं होगा, ये मेरा पहली बार था। कल रात बिल्कुल पागल हो गए थे, मैं रेस्ट करने नहीं जा सकती, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तभी जेन की तरफ यूल आके भागते हुए आते हैं और उसे कहती है सिस्टर एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ जान। जेन कहती है तुम्हें कैसे पता चला। यूल कहती है मैं तो एक ही बार में देख के पहचान गई। जेन अपने बॉडी को देख के सोचती है क्या कल रात की वजह से मेरी बॉडी में कोई फ़र्क आया जिससे इसे पता चल गया। यूल कहती है हाँ देखो ये बॉल सॉल्ट से भर चुका है, अब मत भरो इसमें। जेन कहती है तो तुम इसके बारे में बात कर रही थी। यूल कहती है हाँ तुम्हें क्या लगा। जेन कहती है कुछ नहीं। यूल कहती है मैं जा रही हूँ, बहुत सारा काम है, बहुत सारा सॉल्ट बनाना है, तो मैं दूसरा बॉल ला के देती हूँ। तभी अमोस आके कहता है कल की रात यादगार रही होगी है ना। जेन सोचती है पक्का ये जो कह रहा है उसका डबल मीनिंग होगा यूल की तरह। अमोस कहता है कल की रात आपकी नई शुरुआत थी। जेन सोचती है इसे कैसे पता चला और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। अमोस कहता है ये तो सबको पता है। जेन तो शौक हो जाती है। अमोस कहता है सब चाहते हैं कि मैं तुमसे इसके बारे में बात करूं, मैं शुरुआत करता हूं, कल रात क्या हुआ था। जेन तो मना कर रही थी। अमोस कहता है इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। जेन तो उसे मना कर रही थी लेकिन अमोस तो सबको बुला लेता है। जेन सोचते हैं ये तो मुझे शर्मिंदा करके मार ही डालेगा क्या। अमोस अपने क्लैन के मैन से कहता है हमारे क्लैन की फीमेल ठीक हो गई हैं, बड़े ही हैप्पी हो गए। जेन तो डर रहे थे कि ये क्या कहने वाला है। अमोस कहता है वो सब ठीक इस सॉल्ट की वजह से हुई है। जेन तो राहत की सांस लेती है। अमोस कहता है अपने क्लैन के मैन से हमें टाइगर क्लैन और जेन का थैंक्स करना चाहिए क्योंकि जेन ने ही इसे ढूंढा है। और सभी टाइगर क्लैन के लोग जेन के सामने बैठ जाते हैं और उसे थैंक्स बोलने लग जाते हैं। जेन उन्हें उठने के लिए कहती है। वो कहता है नहीं आपने हमारे क्लैन को सेव किया है। जेन कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया और क्लेमेंटिनो और चीफ को बोलने के लिए कहती है। क्लेमेंटिनो कहता है बस भी करो उठ जाओ। और चीफ कहती है तुम लोग जेन को डरा रहे। अमोस उठ के कहता है मैं ये नहीं कर रहा था, मैं तो बस थैंक्स कर रहा था। और अपने मैन को उठा के उन्हें सॉल्ट बनाने के लिए फिर से जाने के लिए कहता है। चीफ कहती है ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारा सॉल्ट बनाने का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तभी एक मैन चिल्लाते हुए आके बताता है कि क्लैन के गेट के बाहर स्नेक क्लैन के 2 मैन आए हैं। चीफ कहती हैं अब ये क्या प्लानिंग बना रहे हैं। और चीफ अलर्ट रहने के लिए कहते हैं सबको। अमोस तो गुस्से में कहता है वो हमारे यहाँ आए हैं, मैं उन्हें उनका सामना डेथ से कराऊंगा। क्लेमेंटिनो कहता है पहले चल के देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। इधर वो दोनों स्नेक क्लैन के मैन को दिखाया जाता है जो प्लानिंग के साथ आए थे। वो जानते थे कि विच डॉक्टर को सब कुछ पता है दोनों क्लैन के बारे में। वो कहते हैं हमें इस जानकारी से दोनों क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं। हम मून स्टार सिवर विच डॉक्टर का नाम था। वो कहते हैं उन्हें हमें छुड़ाना होगा और अगर लायन क्लैन नहीं मानेंगे तो हम उन पर अटैक कर देंगे। तभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। वो दोनों तो लायन क्लैन और टाइगर क्लैन के किंग को देख के शौक हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और उनमें से एक मैन जेन की ब्यूटी को देख के पागल हो जाता है, दूसरा उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है। जेन उन दोनों को देख के सोचते हैं ये तो बिल्कुल विच डॉक्टर की तरह लग रहे हैं। अमोस उन दोनों से पूछता है तो उस सिवर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। तो वो दोनों कहते हैं हमें एक डील करने के लिए। तो वो दोनों कहते हैं मून स्टार सिवर को अपने क्लैन ले जाने के लिए। क्लेमेंटिनो कहता है तुम्हारा मतलब विच डॉक्टर। जेन सोचती है तो विच डॉक्टर का नाम मून स्टार सिवर है। अमोस कहता है उस स्पाई को जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो दोनों कहते हैं हम लायन क्लैन से बात कर रहे हैं तुमसे नहीं। अमोस तो गुस्से में आ जाता है। क्लेमेंटिनो उसे रोकता है और उन दोनों से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला हमने उसे पकड़ा है। तो वो दोनों कहते हैं आपको हमारे डील के बारे में सोचना चाहिए। जेन सोचती है इन्हें कैसे सारी बातें पता चल जाती है कि इन्होंने स्नेक को मैनिपुलेट किया। क्लेमेंटिनो पूछता है तो तुम क्या चाहते हैं। अमोस कहता है गुस्से से क्लेमेंटिनो तुम ये क्या कर रहे हैं, स्नेक क्लैन हमारी दुश्मन है। तो विच डॉक्टर हम दोनों के क्लैन को डिस्ट्रॉय करने आए थे, तुम उसे जाने कैसे दे सकते हैं। वो दोनों कहते हैं अमोस का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम मून स्टार के ट्रैप में फंस गए, तुम लोग बेवकूफ़। अमोस को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्लेमेंटिनो तो दूसरे मैन से अपने क्वेश्चन का आंसर पूछने लग जाता है। इधर अमोस तो उसे ऐसे पंच मारता है कि वो सीधा जाके पेड़ में लड़ जाता है। फिर वो अमोस कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है। जेन तो खुश थे कि दोनों क्लैन टाइगर और लायन क्लैन साथ में थे। क्लेमेंटिनो अमोस को देख के सोचता है कि अगर ये मर जाता तो परेशानी खड़ी हो जाती।
इस कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।